करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती तुम्हारा व्रत में, करती तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। मेरे श्याम, मेरे भगवान, मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण। आज काशी का दिन है। आज की काशी का नाम है मोहनी काशी। बैसाख का महीना और शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है। एकादशी का नाम है मोहनी काशी। आज का दिन व्रत रखना बड़ा ही श्रेष्ठ है। व्रत किस वास्ते रखना है? भगवान के वास्ते रखना है। विहाय कामन्या सर्वान् पुमांसति, निस्य प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। संसार की कोई भी कामना लेकर के नहीं व्रत रखना, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही व्रत रखना। जैसे माता पार्वती जी ने बहुत घोर कठिन तपस्या की भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, यानी जल का भी त्याग कर दिया। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। शास्त्र समूह कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं, अरे मानव मेरी बात सुन। एकादशी के दिन कभी भी अन्न मत खाना। महाराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम एवं महात्म्य विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्म पुत्र, प्राचीन काल में त्रेता युग में वशिष्ठ ऋषि ने अयोध्यापति भगवान रामचंद्र जी को जो कुछ कहा था उसे तुम भी ध्यान से सुन। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, मैं जनक नंदिनी सीता के विरह में बहुत दुख पा रहा हूं। आप कृपा करके मुझे ऐसे किसी व्रत के बारे में कथा सुनाइए जिसके पालन करने से मेरे ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के पाप एवं दुख समाप्त हो जाएं। श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी से कहा कि हे राम, आपकी बुद्धि अति शुद्ध एवं श्रद्धा युक्त है। आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपका पावन एवं मंगलमय नाम ग्रहण करने पर, आपका स्मरण करने पर मानव संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है।
समस्त प्रकार के मंगल एवं कल्याण को प्राप्त करते हैं, फिर भी आपकी मनपसंद रुचिकर तथा जगत हित के लिए आपको एक उत्तम व्रत की कथा सुनाता हूँ। हे राम, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष मोहनी एकादशी हमारे सब प्रकार के पापों से, हमारे सब प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत का पालन करने से मानव के समस्त प्रकार के पाप, समस्त दुख एवं अनंत प्रकार का मोह जाल समाप्त हो जाता है। मैं आपको इसकी पुण्यदायिनी कथा सुनाता हूँ। सबसे उत्तम जी हर की कथा, हर की कथा। सबसे उत्तम जी हर की कथा, हर की कथा। सबसे उत्तम जी हरि की कथा, हरि की कथा। सबसे उत्तम जी हर की कथा, हर की कथा। पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम का एक नगर था। पांचुमान नाम का एक राजा भी रहता था। वे बहुत ही अच्छा था, धैर्यवान था, सत्य प्रतिज्ञा था, चंद्रवंशी था। उसी नगर में बड़ा ही धनवान परमात्मा विष्णु भगत एक वाणिया वैश्य जो व्यापार करते हैं रहता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल भी बड़ा परमात्मा था, विष्णु भगत था। एक वैश्य था जिसका नाम धनपाल वैश्य ने जन सेवा के लिए जल का प्याऊ लगाया, कुआं लगाया, सरोवर लगाया, फूलों का बगीचा लगाया, फलों के बाग लगाए एवं चौड़े चौड़े रास्ते बनवाए, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल बनाए, निःशुल्क विद्यालय बनाए, दुकान, विष्णु मंदिर बनवाए, आदि सब का निर्माण कर अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके अपने जन्म नाम का सार्थक बनाया। परहित परायण शांत स्वभाव था, भगवान विष्णु का भगत था, धर्मात्मा था। धनपाल वैश्य के धनपाल वैश्य के 5 पुत्र थे। इन पुत्रों के बीच एक पुत्र दुष्ट बुद्धि वाला था। उसका नाम था दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि नाम का पुत्र अधार्मिक एवं महापाप कर्म में लगा हुआ था। वह दुराचारी, दुष्ट संगी, वेश्यागामी, जुहारी, श्रापी, जीव हिंसा करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होकर अपने पिता के यशस्वी खानदान को बदनाम करने वाला। कई जो अपने खानदान में ऐसा कुकर्म करते हैं वो अपने खानदान को बदनाम करते हैं। कुरंगार नीच राक्षस के तुल्य था। वह देवता, तिथि, वृद्ध, ब्राह्मण तथा साधुओं को बिल्कुल भी नहीं मान सम्मान देता था।
सदा ही विषयों की चिंतन करता था, दुराचारी था, पाप कर्म करता था, बड़ा ही घृणित जीवन गुजार रहा था। इन समस्त महापापों में वह अपने पिता का तान पानी की तरह बहाने लगा। अभक्ष भोजन एवं मदिरा पान कर सदा बेहोश रहता था। एक दिन तानपाल वैश्य अपने पुत्र को नगर के चौराहे पर वैश्य के गले में गलबैया डाले हुए भ्रमण करते हुए देखकर बड़ा दुखी हुआ। भलान के संत त्रिवेणी वाले आए हैं। देखो दोनों संतां के दर्शन घर बैठे होए, इन्हों की उम्र 100 साल के ऊपर है हो चुकी है और बहुत उचित संत है, नाम जपने वाले। अज काशी का दिन है, संतां दा समाज होवे, कीर्तन दी आवाज होवे, समाज होवे, कीर्तन दी आवाज होवे, शांतमय राज होवे, बेला सत संग दा, राज होवे, बेला सत संग दा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, राम लक्ष्मण भाई होवे, पीरन बहन आई होवे, राम लक्ष्मण भाई होवे, बिरनी बेद आई होवे, कड़ी लगाई होवे, राम पीर मंगदा, चौकड़ी लगाई होवे, राम पीर मंगदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, वृंदावन शहर होवे, जमुना वाल नहर होवे, वृंदावन शहर होवे, जमुना वाली नहर होवे, रात दी दोपहर होवे, दर्शन नाल नंददा, रात दी दोपहर होवे, दर्शन नाल नंददा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, दुध दा दरिया होवे, खंड दी बरती होवे, दुध दा दरिया होवे, खंड दी बरती होवे, कृष्ण भोग लगांदे होण, एही दिल मंगदा, कृष्ण भोग लगांदे होण, एही दिल मंगदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, तो घर आने पर उसने अपने उस कपूत को घर से बाहर निकाल दिया। फलस्वरूप दृष्टिबुद्धि माता पिता के स्नेह, भाइयों के प्यार तथा स्वजनों, बांधवों, रिश्तेदारों के मान सम्मान से वंचित हो गया। उसका जाति एवं समाज से बहिष्कार कर दिया गया। सत समाज में वह घृणा का पात्र बन गया। दृष्टिबुद्धि अपने पिता के कार्य से निकलकर कुछ दिन तक तो वह अपने वस्त्र एवं अलंकार आदि को बेच कर उनके पैसों से अपनी पाप इच्छा कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब सब वस्त्र अलंकार एवं पैसा समाप्त हो गया, फिर तो उसे अपना भोजन जुटाने में भी कठिनाई होने लगी, जिससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल एवं कांतिहीन हो गया। उसे तानेहीन देखकर उसको कपट प्रेम करने वाली वेश्याओं एवं दुराचारी सहयोगियों व मित्रों ने गलबैया देते, निंदा करते,
मार पीट करके उसे भगा दिया। अब तो उसे भोजन एवं वस्त्रों के लाले पड़ गए। भोजन के भाव से तड़पते हुए सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा कौन सा काम करूं जिसके करने पर अपना पालन पोषण कर सकूं, तब मेरे जीवन की रक्षा हो सके। वह दंड व्याकुल हो गया। अंत में उसने सोचा, अब तो चोरी करने से ही मेरा गुजारा आराम से हो सकता है। फिर तो वह चोरी करने की नीयत से नगर के चारों ओर घूमने लगा। मौका पाकर चोरी करने लगा। कभी कभी राज कर्मचारियों द्वारा पकड़ा भी गया, किंतु राजा उनके पिता की महानता के कारण छोड़ देता था। इस प्रकार कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, छूटता गया, जिससे वह दुराचारी होकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक बार बड़ी चोरी के अपराध में वह पकड़ा गया तथा राजा ने उसे कैदी बना दिया। राजा ने उससे कहा, अरे पापी, अरे मूर्ख, तू अब हमारे राज्य की सीमा के अंदर नहीं रह सकेगा। मैं तुझे अभी अपनी राज्य सीमा से बाहर कर देता, देश निकाला का दंड देता हूं। यदि तू उन्हें हमारे राज्य में दिखाई दिया तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब धृष्टबुद्धि मृत्यु दंड के भय से देश छोड़कर दूर संगम वन में चला गया। वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर सोचने लगा कि स्वयं को जीवित कैसे रखूं। अंत में उसने जंगल के पशु पक्षियों को मारकर उनका कच्चा मांस खाकर अपने पेट की पूर्ति करने लगा। धनुष बाण हाथ में लेकर शिकार खेलने लग गया और वन के जंगल के जीवों को शिकार करने लगा। इस प्रकार अनेकों दिन बीत गए। उसके किसी पुण्य के उदय हो जाने पर उसके प्रताप से वह एक महान तपस्वी संत के दर्शन उसको हुए, जिसका नाम था कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वैशाख महीना था। गंगा का किनारा था। महात्मा गंगा जी में स्नान करके बाहर आए तो उनके शरीर में अभी वो शरीर पूंजना था। बाहर आकर के जब अब शरीर पूंजने लगा तो उनके शरीर का जो गंगा जल उनके शरीर में लगा हुआ था, कपड़ा निचोड़ा जो भी किया उसका छिट्टा उसके ऊपर पड़ गया। महात्मा के शरीर में स्पर्श हुआ और फिर गंगा जल हुआ और दोनों का महात्मा संतां दे स्पर्श का भी महात्मा है, गंगा जी का भी महात्मा है। जब उसके ऊपर गंगा जल का छिट्टा पड़ गया और महात्मा जी की निगाह उस पर पड़ गई, नानक नदरी नजर निहारी। महात्मा लोग दसदे नहीं होंगे, जे किसी पर कृपा करते तो अनाउंसमेंट करके नहीं करते, जा ढिंडोरा फिर कह नहीं करते कृपा, वो दसते नहीं किसी ने। नानक नजर नजर निहार अपने अखा द्वारा ही दृष्टि पाकर के ही जीव का कल्याण कर देंगे।
या वचनों द्वारा या आशीर्वाद द्वारा जीव का कल्याण कर देते हैं। इसलिए कौंडिन्य ऋषि जी के दर्शनों से, कौंडिन्य ऋषि के जल के छिपटे से, कई महापुरुष ऐसे होते हैं भक्ति में कि उनका दर्शन करने से ही भगवान का भजन शुरू हो जाता है। मन में बुरे कर्मां ते नफरत होनी शुरू हो जाती, वो संतां दे दर्शनां दा फल हुंदा। संत कुछ करते नहीं है, संतां दे जैसे स्वभाव ही है, जैसे सूर्य के चढ़ने से अंधेरा खत्म हो जाता है, ऐसे संत के दर्शन करने से सब पाप खत्म हो जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। विशाख माह के गंगा स्नान के पश्चात वे ऋषि अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। उसी समय उस महादुखी दानव प्रकृति वाला आदमी, दुराचारी, मांसाहारी, शराबी, कबाबी, नशेड़ी, जिसका नाम कृष्णबुद्धि था, उसके ऊपर उसके सौभाग्य से कौंडिन्य ऋषि के टिके हुए वस्त्रों से गंगा जल का छिटकर गिर पड़ा, जिससे कृष्णबुद्धि का सारा पाप तुरंत समाप्त हो गया और वह पाप मुक्त हो गया। उसे अपनी दुर्गति की अनुभूति हुई। फिर तो उसने कौंडिन्य ऋषि के चरण में बड़े दीनहीन भाव से प्रणाम किया एवं प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके कोई ऐसा उत्तम प्रायश्चित का उपदेश दीजिए जो मेरे समान दुराचारी पाप आत्मा का भी अनायास आधार हो सके और मैं सरलता से उसका पालन कर सकूं। मैं अब तक बड़े बड़े पापाचार करने के कारण तानहीन, ग्रहहीन, आश्रयहीन होकर भाइयों, बंधुओं, रिश्तेदारों के स्नेह से वंचित होकर बड़े दुख से दिन गुजार रहा था। उसकी इस प्रकार दीन वाणी को सुनकर परम दयालु संत वह कौंडिन्य ऋषि बोले, अरे भाई, जिससे तुम्हारा भयंकर से भयंकर पाप भी सरलता से थोड़े ही समय में क्षय हो सकता है, हो सकेगा, मैं ऐसा एक सरल उपाय तुमसे कहता हूं, ध्यान लगाकर सुनो। एकादशी का व्रत जो सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अगर तुम एकादशी का व्रत करना शुरू करो तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीते सो करा ऋतु आए फल होए। तो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर होगी अगर आप एकादशी का व्रत करो। विशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मौनी एकादशी मानवों के बहुत से जन्मों के संचित सुमेरु पर्वत के समान पाप राशि को भी ध्वंस कर देती है। अगर तुम इस एकादशी व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करो, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा तथा सारे सुखों की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर कृष्णबुद्धि प्रसन्न चित्त होकर आज मोहिनी एकादशी व्रत को पालन करने लगा।
करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। करती तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। कौंडिन्य ऋषि की बात सुनकर कृष्णपति प्रसन्नचित्त होकर मोहिनी एकादशी व्रत के पालन करने के एकदम पाप मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर सर्वदेव वंदनीय समस्त दुख रहित आनंदमय सच्चिदानंद भगवान कृष्ण के निर्गुण देश वैकुंठ में चला गया। हे रामचंद्र जी, ये व्रत अज्ञान जनित चाहे अंधकार रूपी जितने मोह महामोह है सब नष्ट कर देता है। तीर्थ स्नान, दान, जागृत आदि सब कोई भी पुण्य कर्म इस व्रत के समान फल दे ही नहीं सकते। इसलिए एक दिन मातृपदे क्रिया परिणाम प्रभु कहे माता मोरी देयो एक दान। माता बोले ताई दिन तुम जा मांगवे, प्रभु बोले एकादशी के अन्न न खाईबे। सती कहे ना खायो भालाई कहला, सही ऐते एकादशी करते लागला। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु जी अपनी माता को प्रणाम कर कहा, माँ आज मुझे एक दान दीजिए। माँ बोली, बेटा जो चाहोगे मैं दूंगी। प्रभु ने कहा एकादशी का व्रत करो।
माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है। तब से चैतन्य महाप्रभु के माता जी, जिनका नाम सच्ची माता था, एकादशी व्रत शुरू कर दिया। एकादशी भगवान को बहुत प्यारी है, जो कि भगवान अपनी माता से, अपने पिता से तथा भक्तों से, सभी से करवाते हैं एकादशी व्रत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा भी एकादशी व्रत करते थे, जिससे उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम, उनके पिता महाराजा दशरथ भी एकादशी का व्रत करते थे, जिससे उनको भगवान राम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र जी वनवास को चले गए, तब राजा दशरथ जी ने उनके वनवास काल में सुखी रहे, इसलिए एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करके श्री राम जी के अर्पण किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल मैंने एक फोन आया फगवाड़े से, तो मैं शिमले से आ रहा था, तो रास्ते में वो कहने लगे साडे माता जी बीमार है, असी एकादशी का व्रत रख सकते कि नहीं। मैं क्या भी तुझ का व्रत तुहानू ना कौन दिंदा एकादशी का व्रत रखने से, तुसी एकादशी का व्रत रखो, अपने माता जी तुहाडे बीमार है उनके अर्पण करो कि उनको तंदुरुस्ती होए, उनका शरीर निरोग होए और भगवान उनके पर कृपा करें। बोलो हरे कृष्ण। एकादशी व्रत हम सबको ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण का उपदेश एक के लिए नहीं है, उपदेश भगवान का सब वर्णानो सांझा। उपदेश भगवान का सब वर्णानो सांझा। उपदेश भगवान का सब वर्णानो सांझा। भगवान का सब वर्णानो सांझा। कोई भी मतलब संत है, अवतार है, उन्हां दा एक दे प्रति उपदेश नहीं हुंदा, सारे वास्ते सांझा उपदेश हुंदा। वो किसी ना वितकरा नहीं करते, छोटे हों बड़े हों। और भगवान का व्रत कोई मैनू कह के असी फलानी जाते हैं, असी व्रत कर सकते, मैं क्या क्यों नहीं कर सकते। भगवान तोड़े भी है, भगवान सबना दे ही है। और इसलिए भगवान के साथ जो प्रेम करेगा वो ही भगवान का हो जाएगा। जात पात और मजहब कौम का इत्थे नहीं झगड़ा कोई, जेड़ा हरि का नाम जपेगा सोई हरि का होई। भगवान के दरबार में जाति पाति मजहब कौम का कोई सवाल नहीं है। सदवा विधवा कोई भी है, सब व्रत कर सकते हैं। ऊंच नीच सभी को भगवान का उपदेश है कि सब व्रत करो। समोहम सर्वभूतेषु नामे विश्वसी न प्रिय, ये भजन्ते तुम मां भक्त्यामयी ते तेषु चापी हम। भगवान कहते हैं मेरे लिए ये खल्क दक्षा है सब, ना काहू से पैर है ना काहू से मोहब्बत। ठाकुर जी कहते हैं पर जो मेरे से प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। ये अपनी महल का दुध है, जिथे मर्जी चोलो। ठाकुर जी अपने है, साडे है, बांके बिहारी। जिन्ना तुसी प्रेम करना उन्ना ही उन्हां दी कृपा साडे पर होनी।